अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों से मक्का मुकरमा की ताज़ा तरीन अपडेट, मक्का मुकरमा में गर्मी कितनी है, बैतुल्ला के पास रश कितना है, सफ़ा मरवा की सई के दौरान रश कितना है, एक होटल के अंदर एक रूम में कितने लोग ठहर सकते हैं, एक फैमिली ठहरी है उनके बारे में, मक्का मुकरमा में क्या चीज़ें लाने की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से फैमिली वीज़े लग रहे हैं, फैमिली वीज़ों के लिए क्या आप लोगों को होटल बुकिंग की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। 12 चीज़ें हैं। प्लीज़ आप लोगों से अर्ज़ करूँगा, वीडियो को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों, पहली चीज़, मक्का मुकरमा में आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। अपनी सेहत का आप लोग ख़ास तौर पर ख्याल रखें। दोपहर को जब आप लोग बाहर निकलें, छाता लेकर निकलें, पानी की बोतल लेकर निकलें। पहली बात है, दोपहर को आप लोग निकलें ही ना, आप लोग रात को निकलें या सुबह के वक़्त में, आगे जाके आप लोगों को बताता भी हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने अपने साथ अपने घर से ही एक बैग ऐसा तैयार करना है, जब आप लोग होटल से मस्जिद हरम की तरफ आएँ उसमें अपना ख़ास सामान डाल लें। अद्वियात हैं, कुछ ड्राई फ्रूट हैं। गिलास के बारे में असल में मैंने बताना था, अपने साथ छोटा सा गिलास रखें। अगर आपके साथ कोई बच्चा है, भाई है, बूढ़े हैं, मुश्किल वक़्त में ये गिलास आप लोगों को काम आ सकता है। गिलास अपने साथ ज़रूर रखें। तीसरे नंबर पर आप लोग आब ज़मज़म यहाँ जब एयरपोर्ट से जाते हैं वहाँ से ख़रीदते हैं। वहाँ से आब ज़मज़म आप लोगों को 15 से 20 रियाल के अंदर पड़ेगा, ज़रा महंगा पड़ता है। अगर आप लोग यहाँ फैक्ट्री से लेंगे, जो मक्का मुकरमा के जो मस्जिद हरम के करीब ही है, तो आप लोगों को हाफ रेट के अंदर मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग आब ज़मज़म ले जा सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, आब ज़मज़म के बारे में आप लोगों से अर्ज़ कर दूँ, अगर आप लोग अपने मुल्क से भी आब ज़मज़म ख़रीदें तो आपके मुल्क के अंदर भी इतना पाकिस्तान इंडिया के अंदर मिलता है, आप लोग कंटेनर भी ख़रीद सकते हैं। यहाँ से आप लोग लेके जाते हैं, आप लोगों को वज़न उठाना पड़ता है, तकलीफ़ उठानी पड़ती है, आप लोग अपने मुल्क से भी ले सकते हैं। चौथे नंबर पर जो अच्छे होटल हैं उनमें इलेक्ट्रिक जग मौजूद हैं, जिससे आप लोग चाय बना सकते हैं, दूध गर्म कर सकते हैं। जब आप लोग सुबह मस्जिद हरम की तरफ तहज्जुद के वक़्त में निकलें, एक आध कप चाय का पीकर आप लोग मस्जिद हरम में आ जाएं, वहाँ के 2-4 रकअत नफल पढ़ें, तवाफ़ करें। इसके बाद जाके आप लोग जब वापसी जाएं तो आप लोग नाश्ता करके सो जाएं। यानी इलेक्ट्रिक जग आप लोग अपने साथ भी ला सकते हैं और यहाँ भी मिल जाता है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन शॉट के अंदर देख रहे हैं। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, साथ साथ स्क्रीन शॉट भी दिखा रहा हूँ, आप लोगों की रहनुमाई होती चली जाएगी। 5वें नंबर पर आप लोग ये देख सकते हैं, ये एक फैमिली उम्रा के लिए आए। इन्होंने बच्चों के लिए 3 अलग बेडरूम लिए और अपने लिए इन 2 शख्सों ने 2 बेडरूम लिए, यानी अलग। जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनके लिए अलग ही यानी कमरा होना चाहिए, इन्होंने अलग लिया। 6ठे नंबर पर जो अच्छे होटल हैं, इनके अंदर फ्रिज भी मौजूद होती है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन शॉट के अंदर देख रहे हैं। 7वें नंबर पर सफ़ा मरवा के अंदर आप लोग देख सकते हैं, रश बिल्कुल नहीं है, लोग आराम से तवाफ़ कर रहे हैं। ये आज की सारी स्क्रीन शॉट आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये ताज़ा तरीन अपडेट है, यानी रश आजकल बिल्कुल नहीं है। और काबा के पास भी आप लोग देख सकते हैं, रश बहुत कम है। आसानी से लोग तवाफ़ कर सकते हैं, आसानी से रमल कर सकते हैं, आसानी से दुआएं मांगते हुए अपना यानी ये सारा निसाब पूरा कर सकते हैं। 9वें नंबर पर आप लोगों को इस गेट के बारे में मैंने बताना था, 79 गेट। कौन शख्स इस गेट से मस्जिद हरम में दाखिल हुआ है, जब आप लोग इस गेट के पास पहुंचेंगे, सामने आप लोगों को बैतुल्ला नजर आएगा। गेट नंबर 79 बाब अल मलिक फहद से कौन कौन दाखिल हुआ है वो कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। आप लोग भी जब जाएं तो इस गेट से ही दाखिल हो। बताया जाता है मस्जिद हरम के 100 से ज़्यादा गेट है और ये बहुत बड़ा गेट है, आप लोग भी इस गेट से दाखिल हो। दोस्तों, एक रूम के अंदर कितने लोग रह सकते हैं, लोग ये सवाल करते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप लोग 6 लोग हैं, 5 लोग हैं फैमिली के, सब लोगों की होटल बुकिंग आपके पास होना ज़रूरी है, ट्रांसपोर्ट बुकिंग होना ज़रूरी है। बाकी आपकी या मर्ज़ी, एक रूम के अंदर आप लोग 5 रह लें, 4 रह लें, ये लोग आपको मना नहीं करेंगे, आपके पास बुकिंग होना ज़रूरी है। एक भाई ने कमेंट्स किया कि भाई आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4% फैमिली के वीज़े लग गए हैं, तो अल्लाह ताला इनके लिए आसानी वाला मामला करे। 3 मंथ उम्रा वीज़ा इनका लगा है, अल्लाह ताला इनके लिए आसानी का मामला करे। दोस्तों, आप लोगों से अर्ज़ करता चला जाऊँ, इस बात को समझ लें, अगर आप लोग अपनी फैमिली को रियाज दमाम बुलवा रहे हैं,
वहाँ ट्रांसपोर्ट लेने की आप लोगों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती और रिहाइश लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती। जो आपके रिश्तेदार हैं उनके पास आप लोग जा सकते हैं। आप लोग मदीना जद्दा एयरपोर्ट पर उतरते हैं, यहाँ आप लोगों से ट्रांसपोर्ट और इस तरीके से होटल बुकिंग चेक होगी। आप लोग इस बात को समझ लें। दोस्तों बड़ी खुशखबरी की बात यह कि हज 2026 के लिए अब तक यानी कल तक की जो अपडेट है 1,77,000 रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन आप लोग जानते हैं फ्री में हुई है, बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। इन लोगों से आज करूंगा जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं वो अब पीछे ना हटिएगा। अल्लाह ताला से आफियत की दुआएं मांगे, तहज्जुद को लाजमी तौर पर पढ़े। अल्लाह के ख़जाने बहुत बड़े हैं। ये 10-12 लाख की कोई चीज़ नहीं है। आप लोग अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहे। रजिस्ट्रेशन आप लोग मोबाइल से भी कर सकते हैं और बैंक जाके भी कर सकते हैं। एक दिन बाकी है, बैंक जाके करें, इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। दुआओं में याद रखिएगा। अपनी राय का कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।